नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में, जहां पर बात करने वाला हूं 2024 कक्षा 10 के बोर्ड एग्जाम की चित्रकला नाम के एक नए सब्जेक्ट के अंतर्गत। इसके पेपर में आप लोगों के द्वारा मैं इसे पूरा हल करके दिखाने वाला हूं, लेकिन उसके पहले एक जरूरी सूचना यह है कि आप लोग जो कमेंट करते हो उसमें उत्तर दे पाना सरल नहीं होता है। ठीक है, बहुत ही मुश्किल होता है। अगर आप लोग मुझसे बात करना चाहते हैं कुछ ज़रूरी चीज़ों में के संदर्भ में, तो आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट द अनुराग जोशी को जाकर फॉलो कर लीजिए। वहाँ पर आप मुझे कोई भी सूचना दीजिएगा, कुछ भी पूछिएगा, तो मैं आपको वहाँ पर ज़रूरी चीज़ें प्रोवाइड कर पाऊंगा। ठीक है, बहुत ही अच्छी तरीके से। यहाँ पर उत्तर देना उतना अच्छा नहीं हो पाता है। फिर भी अगर आपका कोई पेपर का कट चाहिए या कोई फ़ोटो चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। चित्रकला का ये शुरू का पूरा एक निर्देश है, इसे आप लोग पढ़ लीजिएगा वीडियो पॉज करके। ठीक है, ये पूरा इंग्लिश वर्जन है। उसके बाद फिर ये है खंड का के अंतर्गत। इसमें आलेखन अथवा प्राविधिक कला दोनों के लिए जोड़ा गया है। ठीक है, तो आलेखन के बारे में पहले इसमें लिखा है, यानी कि डिजाइन में है। पहले इसका क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्या है कि प्रत्येक बहुविकल्पी प्रश्न के 4 विकल्प हैं, इनमें सही उत्तर चुनिए और सही क्रम में अपने OMR उत्तर पत्रक पर अंकित करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है, कौन सा आकार आलेखन के लिए उपयुक्त नहीं है? वो है कोण। ये इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों लिखे हुए हैं। ठीक है, तो अगर आपको हिंदी में दिक्कत है तो अंग्रेजी यूज कर लीजिएगा। वीडियो पॉज करके मैं हिंदी पढ़ने वाला हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा हमारे जो बच्चे हैं वो हिंदी से हैं। ठीक है, अगला निम्न में से किस प्रकार की पेंसिल से खींची रेखा हल्की होती है? तो यच। कमरे की छत हेतु कौन सा आलेखन उपयुक्त होता है? तो केंद्रीय आलेखन। कला शब्द निम्न में से किस भाषा का है? तो है संस्कृत। कपड़े पर रंगाई हेतु कौन सा रंग उपयुक्त होता है? तो है एक्रिलिक रंग। ठीक है, अगला है इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो 7 रंग होते हैं। अगला है कि मुख्य रंग कितने हैं? तो 3 हैं। अगला है स्लेटी रंग किन रंगों के मिश्रण से बनता है? तो काला और सफेद के रंग से बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, उसमें कहा गया कि मोनोक्रोम क्या होता है? तो एक ही रंग की जब कोई चीज दिखता है तो उसे मोनोक्रोम कहते हैं। ठीक है, पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा है? तो है बैगनी है। अगला है निम्न में से कौन सा रंग गर्म है? तो लाल रंग को गर्म कहा जाता है। अगला है हरा रंग किन 2 रंगों के को मिलाने बनता है? तो नीला और पीला। अगला है आलेखन कितने प्रकार के होते हैं? तो होते हैं 4 प्रकार के। चारकोल क्या है? ग्रेफाइट है। अगला क्वेश्चन है कि ओस्टवार्ड चक्र में कितने रंग होते हैं? तो 8 होते हैं। उसके बाद है बिना ब्रश की सहायता से कौन सा रंग लगाया जाता है? तो पेस्टल रंग। अगला है काले रंग का विरोधी रंग कौन सा है? तो है सफेद। अगला है तटस्थ रंग कितने होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। अगला निम्नलिखित में से द्वितीयक रंग कौन सा है? तो नारंगी है। उसके बाद है किनारी डिजाइन का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो साड़ी के किनारों के लिए। उसके बाद है इंग्लिश में है। खैर आपका ये 20 क्वेश्चन पूरा का पूरा हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्राविधिक कला के अंतर्गत। इसमें भी आपसे 20 ऑप्शनल पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस ठोस में आयताकार फलक होते हैं? तो घन में होते हैं। एक वर्गाकार प्रिज्म में कितने आयताकार फलक होते हैं? देखो यार, इसमें 3, 2, 4, 5 ऑप्शन है, लेकिन 6 फलक होते हैं। ठीक है, अगला है संपूरक कोण होता है तो 180 डिग्री का होता है। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो 100 होते हैं। घन का प्रत्येक फलक किस आकार का होता है? तो वर्गाकार। एक घन में कितने फलक होते हैं? तो 6 होते हैं। अगला है 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो 10 सेंटीमीटर होते हैं। यदि बेलन का एक सिरा वृत्ताकार है तो दूसरा सिरा वृत्ताकार ही होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा आकार वर्गाकार है? यहाँ पर आप लोग चित्र को ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अगला है 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं? तो 10 होते हैं। अगला है कि वृत्त का आकार कैसा होता है? तो इस चिन्ह को आप लोग देख लीजिए। अगला निम्न में से कौन सा आकार त्रिभुज का? तो ये चिन्ह आप लोग देख लीजिए। संपूर्ण कोण होता है तो 360 डिग्री का होता है। वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? तो 90 अंश का होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मापनी में पहले मुख्य भाग पर क्या लिखा होता है? तो 0 होता है। समकोण कितने अंश का होता है? तो 90 अंश का होता है। आगे है वर्ग किसे कहते हैं? जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों। अगला है 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो 10 सेंटीमीटर होते हैं। अगला है यदि एक वृत्त के केंद्र की ओर एक कोण 120 का है तो दूसरा कोण होगा। दोस्तों ये अपने विद्यालय में गुरुजी पूछ लीजिएगा, नहीं पुस्तक में देख लीजिएगा, लगभग 120 ही होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। आयत का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? तो 90 अंश का होता है।
अब यहाँ पर 20 क्वेश्चन प्राविधिक कला के भी हो जाते हैं। अब खंड खा देख लीजिए दोस्तों, कह रहे हैं कि इस खंड में प्राकृतिक दृश्य जो चित्रण है अथवा आलेखन अथवा प्राविधिक कला में से केवल एक ही को करना है। ठीक है, अब प्राकृतिक दृश्य चित्रण में क्या है, 20 सेंटीमीटर गुणे 25 सेंटीमीटर के आयत में निम्नलिखित में से किसी एक का दृश्य चित्रण कीजिए। चित्रण को जल रंग अथवा पेस्टल रंग से पूर्ण कीजिए। क्या है नंबर 1 में, चारवाहा यानी गायों को चराते हुए अथवा वृक्षों के साथ कुछ झोपड़ियों का दृश्य। अगला क्या है, चित्रांकन करते समय निम्नलिखित बातों का जरूर ध्यान दीजिए। सही रेखांकन एवं परिप्रेक्ष्य, सौम्य एवं उपयुक्त रंगों का प्रयोग, सही तथा उपयुक्त संयोजन, वातावरण का सही दृश्यांकन। अब उसी का ये इंग्लिश वर्जन है। ठीक है, खैर इंग्लिश वर्जन से आपको मतलब होगा तो होगा, पर मुझे भी वर्तमान में नहीं है। ठीक है, अगला है आलेखन करने के यानी डिजाइन करने के लिए। तो कहने का 18 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग में एक आकर्षण आलेखन की रचना करें जो कमल, पुष्प, पत्ती, कली व मछली के संयोजन के साथ हो। किन्हीं 3 जल रंगों से पूर्ण कीजिए। आलेखन में निम्न बिंदुओं पर विशेष ध्यान दीजिए। इकाइयों की मौलिकता, लयात्मक रेखांकन, उत्तम रंग संगत तथा रंग योजना, सामान्य प्रभाव व आकर्षण। अब इंग्लिश वर्जन की बात है फिर से, अथवा यानी कि और प्राविधिक कला के अंतर्गत निम्नलिखित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 3 के उत्तर दीजिए। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित 5 प्रश्नों में से उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न के अंक समान है, ये आपको निर्देश दिया गया है, सूचना है। क्वेश्चन क्या है कि 6 सेंटीमीटर की रेखा आबा व समबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए। एक वर्ग आबा सादा की रचना कीजिए जिसकी मुख्य भुजा 6 सेंटीमीटर है। इस वर्ग के अंदर एक वृत्त की रचना कीजिए। अगला क्या है, अगला है सा है 6 सेंटीमीटर भुजा के खटभुज में एक ज्यामितीय आलेखन की रचना कीजिए जो कि त्रिभुज वर्ग और रेखाओं पर आधारित हो। अगला है 8 सेंटीमीटर रेखा का पर समबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए। अगला है किसी वृत्त P के क्षेत्रफल के बराबर एक त्रिभुज की रचना कीजिए। इसी का इंग्लिश वर्जन आपको देखने मिल जाता है। उसके बाद है खंड ग पार्ट C स्मृति चित्रण है। इस प्रश्न के 2 भाग का तथा खा है, दोनों के भागों के चित्र बनाना अनिवार्य है। निम्नलिखित में से एक का स्मृति चित्रण पेंसिल से बनाइए। चित्र की माप 15 सेंटीमीटर से कम ना हो। चित्र बनाने में निम्नलिखित बिंदुओं का ध्यान दीजिए। क्या देना है, रेखा सौष्ठव हो, आकृति की अनुरूपता हो। अब इसमें बनाना क्या है, बाल्टी और मग, कप और प्लेट, कलम और किताब, छाता, ये इतने चीजें हैं। अब इसमें ये देखते हैं अगला क्या है। अगला है खा, निम्नलिखित में से किसी एक का स्मृति चित्रण पेंसिल से बनाइए। चित्र की माप 15 सेंटीमीटर से कम ना हो। चित्र बनाते समय निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दीजिए। रेखा सौष्ठव और आकृति की अनुरूपता। बनाना क्या है, पत्ती सहित आम, लौकी, 2 टमाटर, गाजर पत्तियों के साथ, इतना चीज। अब इसी का इंग्लिश वर्जन है। आशा करते हैं वीडियो को पसंद आया होगा। अगर आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि यहाँ पर ऐसे ही वीडियो आने का सिलसिला कभी नहीं थमता। मिलते हैं नए वीडियो पर, तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम।